हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 हम अपना कवर कर रहे थे और हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर लिए हैं। केवल 3 क्वेश्चंस आपके बचे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई दी है, हमको इसको क्वेश्चन को करना है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके बचेंगे, हम दोनों कंप्लीट करवा के एक्सरसाइज को एंड करेंगे यहीं पे। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपकी समझ में आती है, क्वेश्चंस आपकी समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने लगे, क्योंकि हमारी भी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में अच्छी खासी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, क्वेश्चन बहुत आसान भाषा में, देखिए कैसे समझ में आता है। कह रहा है एक आयताकार बाग है, तो आयत कैसे बनता है? तो आयत बनता है इस तरीके से, ये बन गया आयत। अब आयत में 2 चीजें होती हैं। आयत में एक तो होती है क्या, उसकी लंबाई होती है, आयत की लंबाई, और दूसरी होती है उसकी चौड़ाई। चौड़ाई होती है। तो कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? वो कितनी ज्यादा है? 4 मीटर अधिक ज्यादा है। अर्ध परिमाप 36 है। क्या दिया है? अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप दिया है। कितना दिया? अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे बाग की विमाएं? तो देखिए, मान लेंगे, माना, बहुत ही आसान भाषा में, देखिए कैसे। मान लीजिए क्या, माना बाग की चौड़ाई मान लीजिए। माना बाग की चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। माना बाग की चौड़ाई x मीटर है। तो अगर चौड़ाई x मीटर है तो फिर लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो x प्लस 4 हो जाएगी लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 मीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि चौड़ाई से लंबाई कितनी ज्यादा थी? 4। तो अगर चौड़ाई x होगी तो ये 4 ज्यादा हो जाएगी। चौड़ाई अगर 5 होगी तो ये 4 ज्यादा 9 हो जाएगी। चौड़ाई अगर 10 होगी तो ये 4 ज्यादा 14 हो जाएगी, इस तरीके से। तो अगर चौड़ाई x हमने मानी तो x प्लस 4 हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है अर्ध परिमाप 36 है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 दिया है। अच्छा, अर्ध परिमाप होता क्या है? अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी मानी है हमने? x प्लस 4, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 4। और चौड़ाई कितनी मानी है? चौड़ाई मानी हमने x, तो x बराबर 36। x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना? 36। ये 4 को उस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 4 हो गया। तो 2x बराबर 36 से 4 के कितना बचा? 32। 2 एकम 2, 16 दूना 32। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16। अच्छा, x हमने माना क्या था? तो x माना था हमने चौड़ाई को। तो फिर बाग की चौड़ाई कितनी निकल के आ गई? तो बाग की चौड़ाई हो जाएगी कितनी? 16 मीटर आ जाएगी। क्या हो जाएगी? 16 मीटर। और लंबाई कितनी हो जाएगी बाग की? लंबाई, तो लंबाई क्या थी? x प्लस, देखिए लंबाई क्या थी? x प्लस 4, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 4। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे? 16 प्लस कितना? 4। 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16 4 20 मीटर। 16 4 20 मीटर। और यही हो जाएंगे क्या? विमाएं। लंबाई चौड़ाई को ही हम बोलते हैं बाग की विमाएं। तो आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपने 5 देखा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बुक में देखिएगा कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि समांतर प्रतिच्छेद करती हो। नंबर 2 समांतर रेखाएं हो। नंबर 3 संपाती हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण आपको दी है। एक रैखिक समीकरण आपको दी है। दूसरी रैखिक समीकरण इस तरीके से लिखिए कि उसमें पहली कंडीशन प्रतिच्छेदी की लागू हो जाए, दूसरा समांतर रेखा की भी कंडीशन उसमें लागू हो जाए, और तीसरा संपाती की कंडीशन लागू हो जाए। तो क्या करते हैं? देखिए, एक बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। कैसे? देखिए, प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन अपने पास क्या थी? प्रतिच्छेदी के लिए अपने पास कंडीशन क्या थी? प्रतिच्छेदी के लिए था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और ये बराबर नहीं होने चाहिए। ये प्रतिच्छेदी की कंडीशन है। तो दूसरी समीकरण आप इस तरीके से लिखिए कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2, मतलब दूसरी समीकरण आप इस तरीके से लिखिए कि वो जो समीकरण हो और जो ये समीकरण है, इन दोनों में ये कंडीशन लग जाए। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका,
कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 को हम 2 की जगह पे कर देंगे, 2 को 3 की जगह पे कर देंगे और नई समीकरण बना के लिख देंगे। कैसे? 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। यही हो गई दूसरी समीकरण। यही एक समीकरण हमको लिखनी थी, वही समीकरण है। बस इसको आप चेक करिएगा, ये कंडीशन लागू हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है ऐसी समीकरण बनाइए कि रेखाएं क्या हो, दोनों समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं हो तो समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या लग जाएगी? इसके लिए कंडीशन लग जाएगी, देखो समांतर के लिए कंडीशन होती है क्या? समांतर के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। लेकिन c1/c2 b1/b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यह है किसके लिए? समांतर के लिए। तो आप ऐसी समीकरण बनाइए कि जिसमें a1/a2 b1/b2 बराबर हो, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो। तो क्या करेंगे? इस समीकरण को उठाओ, देखो कैसे करते हैं। इस समीकरण को उठा के लाओ तुम, तो देखो क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, यहाँ पे आप कुछ चेंज कर दो, 8 की जगह पे आप कर दो क्या, यहाँ पे कर दो 8 की जगह पे आप 4 कर दो और बराबर हो गया 0। ये एक समीकरण बन गई जिसमें देखिए c1/c2 और b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए था। तो देखिए जब इसको आप हल करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे तो ये कंडीशन लग जाएगी, मतलब ये समांतर के लिए कंडीशन बन जाती है। यहाँ पे केवल आपको चेंज करना है, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर 4 की जगह पे 16 भी कर सकते हो, बस 8 को छोड़ के कुछ भी कर सकते हो आप। 8 को छोड़ के कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब संपाति के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? देखिए संपाति के लिए कंडीशन होती है क्या है, a1/a2 और b1/b2 बराबर होता है c1/c2। मतलब तीनों अनुपात आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और तीनों अनुपात बराबर कब होंगे? तो इस समीकरण में क्या करेंगे? इस समीकरण में बस हम 2 से गुणा करेंगे और उसको लिख देंगे। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4x, 2 तियां 6x, तियां 6x और 8 दूनी 16 बराबर 0। तो बस इसमें 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4x, 2 तियां 6x, 2 अठी 16 बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गई। तो संपाती रेखा के लिए समीकरण ये बन गई, समांतर के लिए कंडीशन समीकरण ये बना दी हमने, और प्रतिच्छेदी के लिए समीकरण ये बना दी। मतलब रेखाएं बनानी थी, तीनों रेखाएं बन गई। तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन ये होगा। आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, था इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगी समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। पहली बात तो इसका ग्राफ बनाना है। तो आप पता है ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ बनाने के लिए निर्देशांक चाहिए, तो इनके निर्देशांक निकाल लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे अपना। लेकिन आगे भी कह रहा है कि x अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये जो रेखाओं, जब ग्राफ खींचेंगे तो उसमें एक त्रिभुज बनेगा और उनके निर्देशांक निकालने हैं। और क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल क्या है, उसको क्या छायांकित करना है? कुछ नहीं, देखिए पहले करते हैं अपना क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले तो हमको क्या निकालना है? ग्राफ के माध्यम से हल करना है। और ग्राफ के माध्यम से हल करना होता है तो हमको क्या निकालने होते हैं? निर्देशांक। निर्देशांक कैसे निकालने जाते हैं हमने बताया, लेकिन थोड़ा सा एक नया तरीका बताते हैं। देखिए नए तरीके में कैसे, पहले समीकरण नंबर 1 उठाइए, x माइनस वाई और प्लस 1 को उस साइड लेके जाओ, तो हो जाएगा क्या? माइनस का 1 और बराबर आ जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हल करेंगे, हम बना लेंगे बॉक्स टाइप से। इस टाइप से भी निर्देशांक निकाले जा सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं इस टाइप से निर्देशांक। कुछ नहीं करिए, 2 भाग कर लीजिए और 2 भाग करने के बाद इसको थोड़ा सा कट करिए, लिखिए x और y। हमको 2 निकालने निर्देशांक, तो इसके 2 भाग कर लिए। देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण के अंदर x मान लेंगे 0 है, तो हमने क्या मान लिया? x 0 है। जब x 0 हो जाएगा तो माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? -1, और माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो y का मान कितना आ जाएगा? 1। उसके बाद हमने क्या कर लिया? हमने y को 0 मान लिया। तो जब y 0 मान लेंगे तो y गायब हो जाएगा। x बराबर किसके आ जाएगा? -1 के। तो x का मान क्या हो जाएगा? -1। तो पहला पॉइंट आपका क्या बन गया? 0, 1, और दूसरा पॉइंट क्या बन गया? -1, 0। तो इस तरीके से देखिए कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा और बहुत ही आसान है। कैसे करते हैं? पहले हमने कहा x को मान लो 0, तो जब x को हम 0 रखेंगे, मतलब x 0 हो गया तो x हो गया, लोग गायब हो गया x, और जब x गायब हो गया तो माइनस y बराबर माइनस का 1 आया, माइनस से माइनस भी कट गया तो y बराबर 1 बचा, तो y का मान 1 आ गया। उसी टाइप से दूसरी बार में क्या कहा? पहली बार में x का मान 0 रखा था, इस बार y का मान 0 रख दिया, और जब y का मान 0 रखेंगे तो लो y गायब हो गया, तो x बराबर आ गया माइनस का 1, तो x की जगह पे लिख दिया माइनस का 1। तो इस तरीके से बड़ा ही आसान तरीका है ये। उसके बाद ऐसे समीकरण नंबर दूसरा भी उठाते हैं, 3x
प्लस 2y बराबर 12 और मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इस 12 को हमने दूसरी साइड कर दिया, आ गया बराबर 12। इसमें भी सेम तरीका लगाते हैं, देखिए कैसे लगेगा। 2 भाग कर लीजिए, थोड़ा सा हिस्सा काटा, एक में लिखा x, दूसरे में लिखा y, दो निर्देशांक निकालने तो 2 भागों में इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए x का मान रख देते हैं क्या, 0। जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो x वाला 0 हो गया, गायब हो गया। तो 2y बराबर 12, तो 2 1 कम 2, 2 6 12, तो y बराबर कितना आ गया 6, तो y का मान आ गया क्या 6 आ गया y का मान। उसके बाद फिर एक बार समीकरण ऐसे लिख लेते हैं, कितना था 3x प्लस 2y। तो x का 0 रखा था तो y का आ गया, इस बार y का 0 रख देते हैं तो y का हमने 0 कर दिया। लो तो x का कितना है 3 1 कम 3 चक्कू 12, तो आ गया कितना 4, x बराबर आ गया 4। तो इस तरीके से दोस्तों बड़ा ही आसान तरीका ये भी हो जाता है अपना करने का, एक मेथड है। आ गया 12, तो निर्देशांक इसके भी निकाला, इस इक्वेशन के भी 2 निर्देशांक निकाला है, 0,6 और दूसरा कितना आ गया 4,0 आ गया। अब हम बनाते हैं इनका ग्राफ, वो कर देते हैं सिंपल प्लॉट। ऐसे करते हैं, देखिए प्लॉट बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बना लिया इस तरीके से YH, और ये बना लिया हमने क्या XH बना लिया और बना लिया YH। देखिए ये पॉइंट 2 है और 2 ये पॉइंट, इसमें सबसे बड़ी संख्या 6, तो 6 नंबर तक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। सेम यहां पर 1 2 3 4 5 और 1 6। पहला पॉइंट क्या है 0,1, मतलब x पे 0 y पर 1 0, ये आपका x है और ये y। x पे चलना है 0 y पर 1, मतलब x पे चलना ही नहीं, केवल y पर 1, तो y पर ऊपर जाएंगे 1, तो ये आ जाएगा y पर 1, तो यही हो जाएगा पॉइंट क्या 0,1 हो जाएगा पॉइंट। और इस पॉइंट को मान लेंगे a, और इसको मान लेंगे हम b, और इसको मान लेंगे हम p, और इसको मान लेंगे क्या q, कुछ भी मान लेंगे। तो ये पॉइंट हो गया अपना क्या a। उसी टाइप से -1,0, अब -1 आ गया, तो -1 किसमें, पहला x होता है दूसरा y होता है, तो x में -1, अब x को हमको माइनस की तरफ भी लेके चलना पड़ेगा, तो लो माइनस का 1 बना लिया, एक और बना लेंगे माइनस का 2 बना लिया, y भी माइनस का चलो बना लेते हैं, माइनस का 1 और ये माइनस का 2, ठीक है। कह रहा है माइनस का 1,0, मतलब x पे -1 चलना है, y पे चलना ही नहीं, y पे चलना ही नहीं, तो x पर माइनस का 1 आ गया, ये आ गया माइनस का 1। x पे माइनस का 1, y पे 0, हाँ तो x पे जाएंगे, ये माइनस का 1 हो गया x पे, और y पे जाना ही नहीं, y पे 0। ये दोनों पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को पकड़ के एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। तो इन दोनों पॉइंट को पकड़ के लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर ली, लाइन इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। थोड़ी सी लाइन को सीधा करेंगे, ये सीधी लग रही है, ठीक है ठीक है। उसके बाद 0,6, x पे 0 मतलब चलना ही नहीं, और y पे 6 चलना है, तो y कहाँ गया 6, ये आ गया y 6। ये है पॉइंट आपका, कितना है ये 0,6, और पॉइंट कौन सा है P। उसके बाद 4,0, x पे चलना है 4, y पे चलना ही नहीं 0, तो x पे चलना है 4, y पे जाना ही नहीं, केवल यहीं पे रहना, तो जाएगा 4,0, और ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका Q। तो पहला पॉइंट वहां पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, पकड़ के दोनों को मिला दो इस तरीके से, इस तरीके से हमने दोनों को मिला दिया, यहाँ पे इस तरीके से मिला दिया। और जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो जहां पे कट कर उसके नीचे की तरफ हमने देखा x पे पहले देखा तो पॉइंट दिख रहा है हमको 2, और सामने की तरफ देखा तो दिख रहा है 3, मतलब ये वाला निर्देशांक जो होगा इसको मान लेंगे हम कुछ s मान लेंगे, s। ये हो गया 2,3, आ गया 2,3। अच्छा आपको ये नहीं लग रहा है कि एक त्रिभुज तरीके से दिख रहा है, तो एक त्रिभुज तरीके से दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था अपना, क्वेश्चन में कह रहा था x अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज कौन बन गया, देखिए त्रिभुज बन गया, ये सीधी लाइन इस तरीके से आ गई, ये और ये बन गया आपका त्रिभुज। त्रिभुज के शीर्ष क्या है, शीर्ष क्या आगे त्रिभुज के शीर्ष, पहला शीर्ष कौन सा है आपका, ये शीर्ष है। ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था अपना ये वाला -1,0, -1,0, इसको क्या माना था हमने b। तो पहला पॉइंट अपना क्या है b, -1,0 पहला शीर्ष, तो ये एक शीर्ष। दूसरा शीर्ष ये बन गया क्यू वाला कितना है 4,0। तीसरा शीर्ष अपना ये वाला s वाला कितना है 2,3 बन गया 2,3। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए, त्रिभुज की जो पटल है इसको छायांकित कीजिए, मतलब इसको छायांकित मतलब इसको क्या करना है, इसको हमको ऐसे छायांकित कर देना है,
मतलब इसको डार्क करते हैं इस तरीके से, ताकि लगना चाहिए क्या त्रिभुज अपना है। इस तरीके से हमने कर दिया इसको छायांकित। ये हो गया छायांकित। तो क्वेश्चन अपना आ गया। यही क्वेश्चन करना था, इतना ही करना था दोस्तों। हमने कर लिया अपना एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है आपके समझ में आएंगे। हमने एक्सरसाइज को 1 शॉट में कवर करने की कोशिश नहीं की, वरना वीडियो होती अपनी 1-2 घंटे की। वो 1-2 घंटे करने से कोई फायदा नहीं, दिमाग होता है वो। हम करते हैं 10-10, 20-20 मिनट में क्वेश्चन करके कर देते हैं एक्सरसाइज को कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन सारे आपकी समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कितने आसान लगे, टफ लगे। कोई भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे। इसी के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।